मेरा नाम कंचन है और मैं एक छोटे से गांव की साधारण लड़की हूँ। माँ हमेशा कहती थी ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। उनकी बातें मुझे डराती थी। शादी तय होते ही मेरे सपनों के साथ साथ कई डर भी मेरे मन में घर कर गए थे। ससुराल का नाम सुनते ही एक नए माहौल और अनजान रिश्तों का ख्याल आता था। शादी का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। जब डोली ससुराल पहुंची तो दिल धड़क रहा था। सासू माँ आरती की थाल लेकर खड़ी थीं। उनकी गहरी आंखें और सख्त चेहरे ने मुझे थोड़ा और सहमा दिया। उनके साथ मेरी जेठानी और देवरानी मुस्कुराते हुए खड़ी थीं। जेठानी ने हंसते हुए कहा, "नई बहू तो बड़ी घबराई हुई है। अरे ससुराल को अपना घर समझो।" उनकी यह बात सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन सासू माँ का गंभीर चेहरा मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या मैं यहाँ इनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी। ससुराल में शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। हर कोई मेरे काम करने के तरीकों को ध्यान से देखता। मेरी सासू माँ हर बात पे परफेक्शन चाहती थीं। अगर मैं रसोई में कुछ पकाती और स्वाद थोड़ा इधर-उधर हो जाता, तो वो झुंझुला जाती। एक दिन मैंने रसोई में खीर बनाई, चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई। सासू माँ ने खीर चखकर कहा, "इतनी मीठी खीर तो बीमार कर देगी।" उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। तभी देवरानी ने कहा, "भाभी, सबके साथ ऐसा होता है। अगली बार तुम इसे और अच्छा बनाओगी।" धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि रिश्तों को निभाने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती। कुछ दिन बाद सुबह का समय था। सासू माँ रसोई में गईं और अचानक गुस्से में बोली, "घी का डिब्बा कहाँ है? कल तो भरा था और अब खाली है।" सबकी नजर मुझ पर टिक गई। सासू माँ ने कहा, "कंचन, तुम्हारे अलावा कोई रसोई में नहीं आता। यह काम तुम्हारा ही होगा।" उनका यह इल्जाम सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, "माँ, मैंने घी को हाथ भी नहीं लगाया।" लेकिन सासू माँ ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सनी ने मेरे पक्ष में कहा, "माँ, कंचन ऐसा नहीं कर सकती।" लेकिन सासू माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उस दिन जेठानी ने मुझे दिलासा दिया, "भाभी घबराओ मत, सच हमेशा सामने आता है।" कुछ दिन बाद पता चला कि घी जेठानी ने पूजा के लिए अलग रखा था और बताना भूल गई थी। सासू माँ ने उस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में झिझक साफ दिख रही थी। एक हफ्ते बाद देवर जी के कमरे में पैसे गायब हो गए। पूरे घर में हड़कंप मच गया। सासू माँ ने फिर से मुझ पर उंगली उठाई। जब से यह घर में आई, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। सनी ने मेरा पक्ष लिया और कहा, "माँ, आप हर बार कंचन को शक क्यों करती हैं? यह गलत है।" कुछ दिन बाद देवर जी ने खुद बताया कि पैसे उनकी अलमारी में पड़े थे। गलती से उन्होंने कपड़ों में छुपा दिया था। इस बार भी सासू माँ ने माफी मांगने की वजह चुप्पी साध ली। जल्द ही छठ पूजा का समय आ गया। गांव की महिलाओं ने सासू माँ से कहा, "आपकी नई बहू को बाजार में किसी अनजान आदमी के साथ देखा गया है।" यह बात सुनते ही सासू माँ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मुझसे पूछा, "कंचन, यह क्या सुन रही हूँ? क्या यह सच है?" मैंने कहा, "माँ, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो आदमी मेरे मायके से आया था और मैं सिर्फ उससे सामान लेने में मदद कर रही थी।" सनी ने कहा, "माँ, बिना सच जाने आप कंचन पर इल्जाम मत लगाइए।" लेकिन गांव के वालों की बातें सुनकर सासू माँ के दिल में शक पैदा हो चुकी थी। पूजा वाले दिन वही महिला फिर आई और सासू माँ से माफी मांगी। उसने कहा, "मैंने गलतफहमी में कंचन पर इल्जाम लगाया।" उस दिन सासू माँ ने मुझे कहा, "कंचन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन मेरी सासू माँ अचानक बेहोश हो गईं। घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था और तुरंत खून की जरूरत है। परिवार के सभी सदस्य का ब्लड ग्रुप चेक किया गया, लेकिन किसी का मैच नहीं हुआ।" मैंने झिझकते हुए कहा, "मेरा ब्लड ग्रुप चेक कराइए।" रिपोर्ट आई और मेरा ब्लड ग्रुप मैच कर गया। मैंने बिना देर किए खून दिया। तब सासू माँ होश में आई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, "बेटी, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी हो।" उनकी आंखों में पहली बार मेरे लिए प्यार और अपनापन साफ दिख रहा था। फिर कुछ दिनों बाद, बहुत बरसात के बाद, हमारे खेत बर्बाद हो गए। घर की हालत बिगड़ने लगी। सासू माँ और ससुर जी दोनों चिंतित थे। मैंने सनी जेठानी और देवरानी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हमने गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम शुरू किया। सासू माँ को शुरुआत में इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमारा काम बढ़ने लगा।
हमने बाजार में कपड़े बेचना शुरू किया और घर की हालत सुधरने लगी। एक दिन ससुर जी ने कहा, कंचन, तुमने इस घर को फिर से खड़ा कर दिया। तुम्हारी मेहनत ने हमारा विश्वास जीत लिया। अब सासू माँ का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो हर सुबह मेरे साथ चाय पीती और कहती, तुम सिर्फ बहू नहीं, हमारी ताकत हो। जेठानी और देरानी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। आज जब मैं अपने ससुराल के आंगन में बैठती तो हर कोने अपनापन एहसास कराता। यह घर जो कभी अनजान था अब मेरा है। ससुराल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि रिश्तों की डोर है जो प्यार और विश्वास समझदारी से बच जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।